हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मीडिया द मेन स्टे ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम देखेंगे कि मीडिया क्या होता है और टेक्नोलॉजी मीडिया एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। उसके अलावा हम देखेंगे कि धन का मीडिया में क्या रोल है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो सिनेमा सब जैसा जो कम्युनिकेशन मीडियम है, टेलीविजन है, प्रिंट मीडिया है, इस सब पर चर्चा करेंगे और डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। और अंतिम में एक जो कानून बना 2005 में भारत में, उस पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन, संक्षेप में जिसको हम RTI कहते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि कैसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें कोई जो सरकारी डिपार्टमेंट है उससे हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, मांग सकते हैं कि ये काम कैसे हुआ, इसके बारे में सूचना दी जाती है। लेकिन इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, हर एक सूचना को आप नहीं मांग सकते हैं और हर एक सूचना को कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता है। जैसे डिफेंस से जो रिलेटेड सूचना है या कुछ सरकार की जो गुप्त नीतियां हैं देश हित में, उस सूचना को सुरक्षित रखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मीडिया क्या है। व्हाट इज मीडिया? तो मीडिया रेफर्स टू ए वेरियस means of communication that help in communicating to a large number of people at the same time। तो बहुत सारे लोगों को एक साथ अगर हम कोई सूचना प्रदान कर सकते हैं, सूचना का संप्रेषण करते हैं जिस साधन के द्वारा, उसी को हम मीडिया कहते हैं। तो मीडिया क्या होता है? एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो मदद करता है ढेर सारे व्यक्तियों को, एक विशाल संख्या वाले आदमी को एक ही साथ ढेर सारी सूचना देने में। तो समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बदला और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बदला। हम देख सकते हैं कि आज बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर, पेरियोडिकल्स, टेलीविजन प्रोग्राम, फिल्म, ये सब मीडिया का ही एक स्रोत है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिंट मीडिया का। तो प्रिंट मीडिया कितना बदल गया है उसको हम देख सकते हैं। पहले कैसे मैंने कंपोजिटर सब कंपोज करता था, एक एक खाना बैठाता था, फिर कोई प्रिंटिंग होता था। आज कंप्यूटर के मदद से कितना आसान हो गया है यह सब। पहले होता था कि जो वेट क्ले होता था, वैक्स होता था, उस पर प्रिंटिंग मार्क्स होता था, उसको फीड किया जाता था, कंपोजिटर के द्वारा कंपोज किया जाता था। फिर जो रिकॉर्ड ट्रांसलेक्शन है वो सबको का यूज होता था। और जो ऑथराइज डॉक्यूमेंट है उसके लिए जो हमारा मोहर सील सब होता है उसका यूज होता था। लेकिन एक मतलब चाइनीज जो इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने विकास किया, उन्होंने रिसर्च किया और खोज किया प्रिंटिंग का। तो सबसे पहले प्रिंटिंग का के खोज करने का श्रेय चाइनीज को जाता है और वहीं पर पेपर का भी आविष्कार हुआ। नहीं तो पहले क्या होता था, वो जो हैंड कॉपी सब होता था, हैंड रिटेन नोट्स होता था, जो बहुत सारे जो हम देख सकते हैं पांडुलिपि सब, उसमें देखते हैं कि हाथ से लिखी हुई हस्तलिपि वाली पांडुलिपि सब उपलब्ध है। और एक जर्मन प्रिंटर हुए जिनका नाम है गुटनबर्ग, जोहान्स गुटनबर्ग। तो उन्होंने सबसे पहले जो प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया और उन्होंने सबसे पहले बाइबिल को प्रिंट किया था मिड 15th सेंचुरी में, और ये एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अस्तित्व में आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अस्तित्व में आने के बाद जो बहुत सारा जो मेमोरी ऑफ प्रिंटिंग मशीन टू प्रिंट न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक्स। तो इस तरह से जो न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, ये सब प्रिंटिंग मीडिया के आविष्कार के बाद छापे जाने लगे। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है टेलीविज़न, जिसमें एक जगह से दूसरे जगह तक जो बहुत सारे फिल्म के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से या पॉडकास्ट के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से हम सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि एक प्राइम सोर्स हो गया है पब्लिक के लिए कि जो करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, गेम्स, प्रोग्रेस, वार, पॉलिटिकल सिचुएशन, सबके बारे में हम अपडेट प्राप्त करते हैं, अपडेट जानकारी
टेलीविज़न के माध्यम से करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेलीविज़न हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक परसेप्शन एंड ओपिनियन। तो जो जनता का विचार है और वो जो विचार उसके दिमाग में फॉर्मेशन होता है, वो जो कुछ कल्पना करता है या सोचता है, उसको टेलीविज़न ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ सक्सेसफुली ended narrowcasting limited to a country and gone across international boundaries to create a global culture। तो एक सार्वभौमिक संस्कृति विकसित हुई है, पूरा एक जो पूरा संसार है एक ग्लोबल विलेज के रूप में विकसित हो चुका है। और ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही सफलता है कि ये सूचना एक देश तक ही सीमित नहीं है, ये इसने देश के बाउंड्री को पार कर लिया है और एक तरह से पूरा वैश्विक हो चुका है। Technology has improved the efficiency of media and on the other media updates on the advances in technology। तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ हम देख सकते हैं कि मीडिया का एफिशिएंसी कितना बढ़ गया है। और मीडिया हेल्प्स अस टू थिंक ऑन ग्लोबल लेवल बियॉन्ड द नैरो बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री। हमारे जो देश की सीमा है उसी के भीतर हम मीडिया के कृपा से नहीं सोचते हैं। मीडिया हमको मदद करता है सार्वभौमिक रूप से सोचने सार्वभौमिक रूप से सोचने के बारे में। किसी चीज़ को हम ग्लोबल लेवल पर सोच सकें, वैश्विक रूप से सोच सकें, इसमें मीडिया हमारी मदद करती है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं रोल ऑफ मनी इन मीडिया। तो जितना मशीन सब है, टेक्नोलॉजी सब का विकास हुआ है, टेलीविज़न चैनल का है, तो सब में जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। अगर कोई मतलब टेलीविज़न ही की बात करें तो एक जो टेलीविज़न प्रोग्राम हम तक पहुंच पाता है उसके लिए कैमरा, कंप्यूटर, लाइट, ट्रांसमीटर, रिकॉर्डर्स, ये सब की आवश्यकता होती है और इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। कोई जो न्यूज़ रीडर न्यूज़ पढ़ रहा होता है तो उसके लिए डायरेक्टर, एडिटर, प्रोड्यूसर, कैमरा मैन, लाइट मैन और बहुत सारे स्टाफ की आवश्यकता होती है। तो ये जो न्यूज़ का टेलीकास्ट है या कोई प्रोग्राम हम तक पहुंचता है तो उसके लिए कितना सारे चीज़ की व्यवस्था होती है कि स्टूडियो बनाना पड़ता है, उसको अपडेट करना होता है और इसके लिए एक हैवी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। ऑल दिस नीड्स ए लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टेलीविजन चैनल एंड न्यूज़पेपर आर ओन्ड और आर सपोर्टेड बाय बिग बिजनेस हाउस। तो ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? कोई बहुत बड़ा जो बिजनेसमैन है, तो उसके द्वारा जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो ये कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट का, पैसा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इज टू एडवर्टाइज ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्किन क्रीम्स टू कार्स। स्किन क्रीम हो या कार हो, इसका एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं टेलीविज़न पर और ये बहुत बड़ा सोर्स होता है और सबसे बड़ा सोर्स भी कहें तो कोई अनुचित नहीं होगा। तो टेलीविज़न सब पर जो हम प्रोग्राम देखते हैं मुफ्त में, तो उसको कोई न कोई देखते हैं कि कोई स्पॉन्सर, एक कंपनी होती है जो उसको स्पॉन्सर कर रही होती है और उसके वो मतलब एड दिखाती है अपने प्रोडक्ट का और इस तरह से ये प्रोग्राम हम तक पहुंच पाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि 1.5 घंटा का, 2 घंटा का फिल्म है, उसको 3 घंटा में दिखाया जाता है। तो बीच बीच में क्या होता है, एड आते रहता है। इसी तरह से जो कोई मतलब फुटबॉल का मैच हो, वर्ल्ड कप हो, क्रिकेट का हो, बास्केटबॉल का हो, तो ये सब चीज़ हम कैसे देख पाते हैं? ये सब देखते हैं तो उसमें बीच बीच में हम देखते हैं कि एड आते रहता है। तो ये बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है किसी कंपनी का, किसी चैनल का, जिसके माध्यम से जिससे आय प्राप्त होती है। और एड को जब हम देखते हैं तो जो स्पॉन्सर कंपनी होती है, स्पॉन्सर कंपनी को एड से लाभ होता है। एड दिखा करके वो पैसा प्राप्त करता है, बदले में वो कम्युनिकेट करता है, संप्रेषण करता है किसी प्रोग्राम का, और प्रोग्राम को हम फ्रीली देख पाते हैं, उसके लिए हमको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसी तरह से सिनेमा हो या मैच हो, उसको हम टेलीविज़न पर देख पाते हैं। अब जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी है जिसमें कि जनता का शासन है,
तो जनता वोट का जो राइट है, वोट का राइट को यूज करके अपने वोट के द्वारा सरकार को चुनती है। तो कोई प्रोग्राम कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बारे में जो जानकारी मिलती है तो मीडिया से मिलती है। अब हम भारतीय मीडिया ही की बात करें तो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में इसकी बहुत भूमिका रही है। बर्निंग इशू पर और जो कोई घोटाला सब हो जाता है, स्कैंडल सब होता है, तो इस सब के लिए इसको उजागर करने में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इंडियन मीडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन अबाउट द ब्राइड बर्निंग इशूज, एक्सपोजिंग स्कैंडल्स एंड बिल्डिंग द बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपुल। और इस तरह से जो आम जनता का है, आम जनता का आत्मविश्वास है, उसको वो बढ़ाता है। हमारा जो मीडिया है सो इस तरह से जो पॉलिटिकल पावर है किसी पार्टी का या पावरफुल ग्रुप है, वो इंश्योर करता है मीडिया के माध्यम से। तो इस तरह से मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है डेमोक्रेसी में। और मीडिया जो है सो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इंटरव्यू, स्पीचेस, पैनल डिस्कशन, ये सब हम मीडिया के मदद से देख पाते हैं और सुन पाते हैं। और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है उनका विचार है या इमिनेंट पर्सनैलिटी हैं जो अलग अलग फील्ड के, उनका जो काम है और जो प्रेरणा के स्रोत जो दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति हैं, उन सब के बारे में भी जो जानकारी मिलती है हमको मीडिया से मिलती है। तो मीडिया आम जनता को बहुत मदद करती है अलग अलग विचार को जानने में, और जो वर्किंग पैनल है उसके बारे में सीखने में। साथ ही जो प्रोग्राम सब होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी जानकारी भी हमको मिलती है। और ये कितना इसका क्रियान्वयन हुआ है, उसका जो क्रियान्वयन की सफलता है या वो क्रियान्वित ठीक से नहीं हो पाया या उसका प्रोग्राम फेल हुआ है, इसकी भी बारे में जानकारी हमको मीडिया से मिलती है। तो मीडिया का बहुत बड़ा स्रोत है जो कि डेमोक्रेसी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये है टेलीविज़न और न्यूज़पेपर। तो रिपोर्टर्स आर ऑलवेज रेडी टू कवर रैलीज, प्रोटेस्ट, marches or local body meeting with politicians, public officials to answer the queries and apprehensions of the people। तो हम देखते हैं कहीं पर विरोध मार्च हो रहा है, कहीं रैली हो रही है या लोकल बॉडी का मीटिंग है, नेताजी के सबका भाषण है, तो इस सब को मीडिया कवर करता है। खास करके जो टेलीविज़न और न्यूज़पेपर में जो हम इस तरह के न्यूज़ और बातों को देखते हैं। फिर प्रिंट मीडिया की बात करें तो अखबार सब जो आता है, रिपोर्ट्स, एडिटोरियल या लेटर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन्फ्लुएंसेस द पब्लिक ओपिनियन। ये पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इट्स रीडरशिप हैज इंक्रीज्ड विथ इफेक्टिव एंड अपीलिंग पिक्चर्स, कार्टून्स, ग्राफ, मैप्स एटसेट्रा। और इसके जो रीडरशिप है वो अपीलिंग पिक्चर, कार्टून, ग्राफ, मैप्स, इस सब के द्वारा काफ़ी मतलब इंक्रीज भी होते हैं और इफेक्टिव भी होते हैं, अपीलिंग होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इंडियन सिनेमा का। सिनेमा का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इंडियन सिनेमा हैज ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग awareness about social evils, political malpractices, economical exploitation, and the fast-changing Indian society and its वैल्यू सिस्टम। भारतीय जो सिनेमा है उसमें हम देख सकते हैं कि अनेक जो बुराइयां हैं, जो राजनीतिक मेल प्रैक्टिस है या सामाजिक बुराइयां हैं, सती प्रथा है या छुआछूत है, जाति पात है या घूसखोरी है, बाल विवाह है, तो इस सब तरह का जो सोशल इविल है उसके बारे में हमको ये जागरूक करता है। और साथ ही कहीं पर अगर आर्थिक रूप से शोषण होता है तो उसके बारे में भी इस पर इंडियन सिनेमा एक अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जो इन कुरीतियों पर चोट पहुंचाता है। और जो फास्ट चेंजिंग सोसाइटी है और जो मूल्य सब बदल रहे हैं उस सब के बारे में भी सिनेमा
हम लोगों तक सूचना प्रदान करता है। और भारत में हम देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म भारत में बनता है, और न केवल हिंदी में बल्कि जो प्रादेशिक भाषा सब है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, उस सब में भी बहुत सारी फिल्में बनती हैं। और ये जो द ever increasing hunger of the viewers for information has led to an increase in many Hindi and English television channels। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और but it is very important that the information provided by the media is balanced and impartial। लेकिन इसको संतुलित होना चाहिए और जो भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट फेवर इन क्लास पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन, कोई क्लास या किसी व्यक्ति के फेवर में इसको नहीं होना चाहिए। मीडिया शुड गिव एन unbiased balanced reporting covering all points of view and then leave it to the viewers और रीडर्स टू मेक अप दियर माइंड्स। तो व्यूअर को ये उनको एक टूल के रूप में ऐसे इसको मीडिया को सूचना को ऐसे परोसना चाहिए जो अनबाइस्ड हो, बैलेंस्ड हो और अपना स्वतंत्र रूप से जो इसके श्रोता हैं, इसके जो व्यूअर्स हैं या पाठक हैं अखबार के, वो अपनी राय को बना सकें। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है जो 1857 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था, गैगिंग एक्ट। तो उसमें जो सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर और जो प्रिंटिंग मटेरियल है तो उस सबको कमज़ोर करने की बात की गई थी इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो कोई भी जो पेपर है या कोई न्यूज़ है उस पर बैंड लगाया जा सकता था, उसके सर्कुलेशन पर बैंड लगाया जा सकता था गैगिंग एक्ट के द्वारा। तो 1857 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था गैगिंग एक्ट। वो सरकार को पावर देता था कि न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन सब पर वो बैंड लगाए या जो प्रिंटिंग मटेरियल है उसको वो कमज़ोर कर सकता था। तो स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान जो है सेफगार्ड करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को, फंडामेंटल राइट को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, एक्सप्रेशन को, विथ सर्टेन लिमिटेशंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो पब्लिक इंटरेस्ट में जो कुछ लिमिटेशंस हैं उसके साथ जो भारतीय संविधान है वो देता है लोगों को फ्रीडम ऑफ प्रेस, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये बहुत बड़ी बात हुई। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो गैगिंग एक्ट था उसके तहत जो अखबार पर बैंड लगाया जा सकता था, उसके सर्कुलेशन को बैंड किया जा सकता था, मटेरियल सब के बारे में भी उसको कमज़ोर किया जा सकता था, प्रिंटेड मटेरियल को। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ, ऑन 26 January 1950, our constitution safeguarded the freedom of press as a fundamental right under freedom of speech and expression with certain limitations in the interest of the public. Indian media is free, but sometimes the government can ban the media from broadcasting or publishing certain items to protect the interest of our country or some religious cultural group. दिस इज नन एज सेंसरशिप। तो कभी कभी सेंसरशिप की आवश्यकता हो जाती है ताकि कोई प्रोपगेंडा नहीं हो और कोई ऐसा जो देश की जो सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ जाए। इसके बाद डेमोक्रेसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून 2005 में पास हुआ जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। अब इसके तहत जो जनता है वो सरकारी विभाग से अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकती है, जो मतलब उसके बारे में, क्रियान्वयन के बारे में, कोई काम कब हुआ या कब तक किया गया है या कितना खर्चा हुआ, इस तरह सब का इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन में मांगा जा सकता है। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू एजुकेशन, इस सब के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं